सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। आरआरबी ग्रुप डी का सामान्य विज्ञान जो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे ही चर्चा किया जा रहा है। पहला प्रश्न लिखा है, घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो किस ग्रंथि के कारण होता है? तो आवर्तु ग्रंथि के कारण होता है। दूसरा प्रश्न, पौधों में जल प्रवाह किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो इसका उत्तर होगा जीरोफाइट। क्या होगा? जीरोफाइट हो जाए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? तो किस भाग में होती है? तो पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में तीव्रता गति से होती है? तो लाल में होता है। अगला, इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी का संबंध है जीव और उनके वातावरण के संबंध से होता है। ऑन्कोलॉजी का अध्ययन किया जाता है किसके लिए? कैंसर की बीमारी के लिए। मेटियोरोलॉजी विज्ञान है क्या? मौसम संबंधित है। किससे है? मौसम संबंधी। और सभी लोग वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको पसंद आएगा वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लिखा है, यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका खोज किसने किया था? चैडविक महोदय जी ने। अगला, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका पहला है, जल में अधिक विलय होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2 होता है, D2O होता है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? इनमें कौन सी गैस नोबेल नहीं होती है? तो कौन सी गैस नहीं होती है? तो रेडान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रेडान। अगला, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी का होगा। इसका उत्तर हो जाएगा एस्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न, है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो एथिलीन है। क्या है? एथिलीन गैस है जो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा गैस है? एथिलीन हो। अगला प्रश्न, DDT किस रसायन का नाम है जिसका उपयोग के लिए होता है? तो किसका रासायनिक नाम है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कीटनाशक। क्या होता है? कीटनाशी। अगला है, हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन का होता है रक्त के पदार्थ का रंग होता है। अगला प्रश्न है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा लिया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। का एल्युमिनियम का।
अगला प्रश्न है, निम्न में से गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं तो कौन से गैस को लेते हैं? तो बी नंबर या SO2 का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO का आवश्यक है। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल मूल रासायनिक मान जाता है? कौन सा रासायनिक मूल माना जाता है? H2SO4 माना जाता है। अगला प्रश्न लिखा है, जैसे DT किस रसायन का नाम है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है? तो कीटनाशक के लिए होता है। एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रक्त के पदार्थ के रंगों के लिए। अगला है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न गैस का अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं तो कौन सा SO2 लिया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कौन सा CO की आवश्यक है? रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 माना जाता है। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ है क्या? शुष्क बर्फ है क्या? तो इस प्रश्न का होगा, तो इसका राइट आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। तो इसमें कौन सी गैस का मिश्रण किया जाता है? मीथेन का। किसका? मीथेन का। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? जो वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सा है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। स्तनियों में भ्रूण का विकास होता है तो किस में विकास होता है? तो गर्भाशय से होता है। निम्न में से कौन सा अकशेरुकी नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो मछली नहीं है। निम्न में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? इनमें से कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? मछली नहीं है। अगला प्रश्न लिखा है, एंटोमोलॉजी का संबंध है किससे? एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो कीड़ों से है। किससे है? कीड़ों से। ऑर्निथोलॉजी से किसका संबंध है? तो इसका संबंध है पक्षियों का अध्ययन से। किससे है? पक्षियों का अध्ययन से। अगला है, क्रोनोग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो क्रोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है सूर्य के कोरोना के देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर मापता है क्या? हाइग्रोमीटर मापता है क्या है? आपेक्षिक आर्द्रता नापता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होता है। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्रित रहती है तो इसका राइट आंसर हमारा का DNA में होता है। ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है एक या एक से अधिक ऐसे विशिष्ट रासायनिक
युगों का निर्माण करना जो ग्रंथि से बाहर स्रावित होते हैं। इनका राइट है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषाणु या वायरस के द्वारा कौन सा बीमारी होता है? तो इसके द्वारा फ्लू होता है। क्या होता है? फ्लू होता है। अगला प्रश्न लिखा है, कौवा और कबूतर किस प्रकार के जंतु हैं? कौवा और कबूतर किस प्रकार के जंतु हैं? तो किस प्रकार के? गर्म रक्त वाले, ठंडे रक्त वाले? तो किस प्रकार के हैं? तो गर्म। ये नंबर सही है। दूसरा प्रश्न, सांप और छिपकली किस प्रकार के जंतु हैं? सांप और छिपकली किस प्रकार के जंतु हैं? तो ठंडे रक्त वाले होते हैं। मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग क्या है? तो गिल होता है। निम्न में उभयचर कौन सा होता है? व्हेल, कछुआ, मेढक, गाय। तो आपको केचुआ ही दिखाई देगा। केचुआ, व्हेल। तो इसमें उभयचर की बातें किया गया है। तो इसका सी नंबर होगा, मेढक का होगा, मेढक। अगला प्रश्न है, स्तनी किस प्रकार के जंतु हैं? तो स्तनी किस प्रकार के जंतु हैं? तो गर्म रक्त वाले हैं। कौन सा? गर्म रक्त वाले। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सा है? तो कौन सा गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो खाने के परीक्षण में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। और सभी लोग जितने भाई बंधुओं वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो का यदि हर वीडियो को पाना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिससे कोई भी वीडियो डालेंगे आपके पास सब्सक्राइब रहेगा तो मिल जाएगा। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।